राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा हे राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा हे राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा बोलो राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा हे राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा हे राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा बोलो राधा कृष्ण राधा श्री राधा कृष्ण राधा बोलो राधा कृष्ण राधा श्री राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा हे राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा हे राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा हे राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 हे राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा बोलो राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा हे राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा हे राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा हे राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा हे राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा हे राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा बोलो राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा हे राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा हे राधा कृष्ण राधा श्री राधा कृष्ण राधा हे राधा कृष्ण राधा श्री राधा कृष्ण राधा लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्तमीश्वरम् प्रणवौ पवनकुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासुर दयागार बसहि राम शरचापधर सिया राममय सब जग जानी करवु प्रणाम जोरि जुग पानी बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। नारायण नारायण। कल की कथा में हम लोग सुन चुके, नरसिंह मेहता अंजार पहुंच गए और उनकी पुत्री नानी बाई मिलने भी गई। आपस में खूब बातचीत हुई। अंत में नरसिंह मेहता ने कहा कि देखो बेटी, तेरे को जो चाहिए तो पूछ ले और मेरे को कह दे, चिंता मत कर, जो भी सावल शाह सेठ है वो सब पूर्ण करेंगे। तब तो नानी बाई विश्वास करके, नानी बाई दौड़ी दौड़ी जेठ पे गई जी, नानी बाई दौड़ी दौड़ी जेठ पे गई, लागे जी तेरी जीन सासर लिख दो सही, हरिहर लागे जी तेरी जीन सासर लिख दो सही, भगत बचल प्रभु सारे सब काज, नानी मायरे मायरा ठाकुर जी रे लाज, सीताराम जी रे लाज, जय जय नारायण हरि। नरसिंह मेहता है नानी बाई ने कहा। नानी बाई दौड़ पे घर पे गई और कहने लगी कि आपको जो भी बात में चाहिए मायरे में वो सब लिख दो। जब ऐसी बात कही तब इनको नानी बाई का जेठ बोला, नाच कूद कर टूट के परे मोड़ियो पेट, मायरो क्या सू भरे यूं कहे बाई रो जेठ, जजक नराणो बोलियो वचन विरोधी रीस, नरसी दरसी थाल में तुलसी बिसवा बीस। इनको जेठ ने कहा, अरे तू क्या बात कर रही है? बोले ये भगदड़ा नाच कूद कर क्या करेगा जल्दी, ये मायरा भरेगा? बोले इतने में तो नारायणो देव रहे, तो उसके मन में भी आफरा चढ़ गया। वो भी कहने लगे ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे, थाल रखेंगे तो तुलसी पत्र डाल देंगे। हो गया मायरा बोले। लेकिन फिर नानी ने विनती की कि नहीं, कुछ न कुछ तो मेरे पिताजी ने कहा है, लिख दो आप। कुटुंब कबीला बेड़ा हुआ बैठा राणू राण, द्वात कलम का गद लियो लिखबा लग्यो नारायण। फिर तो पूरा घर इकट्ठा हो गया, बच्चे बच्चे सब बैठ गए अपनी अपनी कलम लेकर और बोला लिखो। बोले आजा रे फलचा का तू तो सूरत यारे वीर जी,
आजा रे फलसा का तू सूरतिया रे वीर तारे तो लिख देऊ दोई सोना अंधा तीर तारे तो लिख देऊ दोई सोना अंधा तीर जीतरा तो विनायक अंधा चाले चाक जी जीतरा तो विनायक अंधा चाले छे चाक जी जीण का तो लिख दो रुपया सवा सवा लाख जीड़ का तो लिख दो रुपया सवा सवा लाख पारस पीपली का जितरा छे पान जी पारस पीपली का जितरा छे पान उतरा तो लिख दो वीरा जरिया अंधा था हरिहर उतरा तो लिख दो वीरा जरिया अंधा था तुरंत ही बड़ेरा ने कहा कि जो गेट कीपर है ना गेट कीपर को बुलाया आ जा रे फलसा का तू वीरा सुरतियारा वीर तेरा भी श्रृंगार कर देते बोले बोले मेरे लिए क्या तेरे लिए तो सोना अंधा तीर ये बाण और तीर है ना वो तेरे को सोने का लिख देते हैं बोले और दूसरा क्या लिखे बोले उसमें ननद ने कहा कि देखो जितने भी है ना गांव में कुंभार जितने भी है जिनका भी चाक चलता है पहले शादी ब्याह में क्या था एक रस्म थी जिस समय जिसके घर पर शादी होती है वो फिर कुंभार के घर के जाके वह पूजन करते हैं चाक आदि का सौराष्ट्र में ऐसी रीति यहाँ क्या है पता नहीं तो बोले जितने भी कुंभार का घर है जिनके भी घर पे चाक चल रहा है मटके का इन सब के लिए सवा सवा लाख रुपया लिख दो इनको तो लिखना ही है और के पारस पीपले है ना जो घर पे इनके जितने पत्ते हैं बोले इतना लिख दो जरिया अंधा था एक एक पीपल के पत्ता बराबर जिसमें जरी का काम किया हो ऐसा एक एक थान लिख दो बोले आगे बोले तो कि जर कसहंदा तार लिख दो जरिया अंधी झूल जी जर कसहंदा तार लिख दो जरिया अंधी झूल मन रूपा जवाई सारू सोना अंधो फूल मन रूपा जवाई सारू सोना अंधो फूल दिवराणा जेठाणा सार जरी कुंजरी जी दिवराणा जेठाणा सारू जरी कुंजरी छोटेड़ी नणंदोली सारू मई चूंदड़ी छोटेड़ी नणंदोली सारू मई चूंदड़ी तो बोले जर का संदा तार लिख दो जरिया अंधी झूल हाँ पहला तो बैलगाड़ी पर जब शादी बारात होती थी तो सुंदर सजाया जाता था इसके ऊपर बेलों को सजाने को होती थी जो कपड़ा उसको झूल बोलते जिसमें जरी का तार का जब काम किया हो कढ़ाई का ऐसी झूल लिख दो बोले और वो हमारा जो जवाई राज है इनके तो सुंदर सोना के फूल वाला सब पोशाक लिख दो बोले और देवरानी जेठानी आदि के लिए तो जिसमें जरी का अच्छा काम किया हो उस समय जरी का काम बहुत अच्छा गिना जाता था अभी जैसे डायमंड का काम आ गया है पहले जरी का काम था तो बोले देवरानियों के लिए जेठानियों के लिए सुंदर जरी जरी वाली सब साड़ियाँ और चुनरियाँ लिख दो ये जो छोटी है ना नणंदली एकदम उनकी तो एकदम मही मही चुनरी लिखना इनको सिर पे बिल्कुल भार नहीं होवे गर्मी में बिल्कुल गर्मी न लगे ऐसे है कि सिर पे रखे तो पता ही नहीं पड़े ऐसी मही चुनरी लिख दो जैसे बनारस जाते हैं ना तो एक बीटी दिखाते मुद्री का तो इसमें से एक छेर डालते हैं साड़ी का पूरी निकाल देते ऐसे बोले हमारी ननद के लिए ऐसी चुनरी लो को एकदम महीन बस लगे कि पहनी है इतना ही होना चाहिए ऐसी चुनरी होनी चाहिए बोले बाकी तो नानी बायरो सारो सीणगार जी बाकी तो नानी बाई सारो सीणगार
मोती अंधोहार। नरसिंह जी की नानी बाई डायण में छोटी जी, नरसिंह जी की नानी बाई डायण में छोटी। सोना को पगोतिया लिख दो नावड़े कोठी, अरे यार सोना को पगोतियो लिख दो नावड़े कोठी। सारी तो बारात सार लाव जो पोशाक जी, सारी तो बारात सारू लाव जो पोशाक। ताय जामा देवण ला जो रुपया सवाला, ताय जामा देवण ला जो रुपया सवाला। और आगे कहा कि भाई बाकी तो ये ठीक है, बाकी नानी बाई ने तो 16 श्रृंगार नक्सिकते लेकर सब गहना लेकर आना है। और इनकी जो छोटी ब्याह होने जा रहा है दो इतड़ी, उनके लिए हीरा का हंदा, स्पेशल हीरा का, नकली नहीं असली हीरा का हार बोले। और नरसिंह जी की बेटी तो बहुत छोटी है मेरी जैसी बोले, तो उनके लिए कामकाज करने के लिए थोड़ा सा कहीं ऊंचा उठना हो, ये तो बड़े बड़े सेठ की हवेलियाँ, उनके सोने के लिए पगतिया वाली सीढ़ी लिख दो बोले। हाँ, उनको चढ़ने के लिए सोने की पगतिया बोले। और क्या लिखा हुआ है बोले, पूरी बारात जो आएगी सूरत से, पूरी बारात के लिए एक जोड़ी पोशाक लिख दो बोले। और दाईजा में 1.25 लाख रुपया लिख दो। बाकी तो 22 सारू तो इनको जितना भी देना है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना एक्स्ट्रा जो भी देना है वो सब दे। हाँ, इतने में तो जो बूढ़ी थी सास, उनको उपड़ी वायु चली, अब उससे रहा नहीं गया। बोले मने तो पग धोवण लिख दो सोने की शिला। बूढ़ी के अब तो मेरे लिए तो पग धोने के लिए बड़ी बड़ी सोने की शिला लिख दो। आराम से स्वर्ण की शिला पर पैर रखकर धीरे 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 बीमारी साफ ठीक करके फिर धीरे धीरे मालिश करती रहूंगी बोले। इनके बाप को तो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी हो, वैसे कह रहे। अब इतना सारा लिख दिया सामान, अब के ले बोले तेरे बाप को कह देना ये सब लेकर ही आवे बोले। कुमकुम पत्री ले बेटी बाप के गई जी, कुमकुम पत्री ले बेटी बाप के गई। इतरो मारा बाबा जी जो मायरो सही, इतरो मारा बाबा जी जो मायरो सही। कुमकुम पत्री ले बेटी बाप के गई। कुमकुम पत्री लेकर नरसिंह मेहता की बेटी वापस फिर अपने पिताजी के पास आई। ऊपर तो भगवान का नाम पहले लिखा हुआ था। नरसिंह मेहता ने चिट्ठी देखी, ऊपर भगवान का नाम लिखा था। बोले ये तो जिसके नाम में लिखी है वही भर से, अपन तो आराम से भजन कर से। ऊपर नाम मांडो जाको मायरो बरसी, नीचे नाम नरसी लोको भजन करसी। इतना अपने में जीवन में आ जाए ना तो काम बन जाए, जीने का एक रंग आ जाए। बाकी तो मैं कह रहा हूँ कि वो बैल के नीचे जो कुत्ता जाता है वो कहता है कि मैं ही बैलगाड़ी उठा रहा हूँ। ऐसी है संसार, सब चला रहे। नरसिंह मेहता ने कहा हमारा तो नाम ही नहीं, ऊपर ही भगवान का नाम लिखा है, तो जिसका नाम लिखा है वो भरेंगे। पत्री शीश चढ़ाई कहीं सुमेरे साल ग्राम, लेकर सिंहासन धरी प्रभु सारे सब काम। अब अगर जाओ लाडली मन मेरा खो धीर, पूर्ण बरसी मायरो आसी सावलवीर। देखो बेटे, अब मन में धैर्यदार रखना, तेरा भाई सावल सा आकर अवश्य मायरा भर देगा, तो चिंता मत कर। दे पत्री पाछी फिरी आई सासू पास, बोड़ लाई मायरो करी पड़ो सड़ास। वापस आई। पड़ोसियों को तो यही लगी रहती है कब मौका मिले और टान मारे।
जैसे नानी वापस आई तो पड़ोसन तुरंत बोली कहाँ पत्रिका लेकर गई थी, लगता है पूरा मायरा लेकर ही आई लगती है बोले। फिर तो जिसका दाव लग जाता है वही बोलते। अब सास ने सोचा कि अब चलो अब जब आई गए तो कुछ तो खातिरदारी करनी पड़ेगी। मतलब पंडित जी की एक छोरी थी, उनको कहा जा रे पंड्यारी छोरी नरसी जी ने लावजी, जा रे पंड्यारी छोरी नरसी जी ने लाव, तारे जी मन दाया बाई मारे जी मन आव, तारे जी मन दाया ब्याही मारे जी मन आ। जाए पंडित जी की छोरी बोले कहाँ जाए, बोले मैं तो नरसिंह मेहता जा उतारे पर जाकर कह ना कि तू वहाँ तो बहुत अब भोजन कर लिया, अब एक दिन हमारे वहाँ भोजन करने पधारो। अब सुबह सुबह का समय था। नरसिंह मेहता के नाया ने दो या ने छोरी सेवा न करी जी, नाया ने दो या ने छोरी सेवा न करी, क्यों कर जी मन चाला बाई हाल की गरी, हरि हर क्यों कर जी मन चाला बाई हाल की घरी। अरे भाई बोले अभी तो नहाया ही नहीं धोया ही नहीं, ठाकुर जी सेवाएं अभी पूरी हुई नहीं, यार तू जीवन की बात चला दी। अब छोरी कहे अब न मेहता जी बोला अभी नहाना धोना छोड़ो, बोले अपवित्रो पवित्रो सर्वास तो गोतो विवाह करके पानी का छींटा मार दो, स्नान हो गया। जब अन्न सामने आ जाए तो फिर इसमें झंझट में नहीं पड़ना चाहिए बोले। अब तो एक काम करो, बोले ठाकुर जी को सिंहासन शीश पे धरो, आज की सेवा तो मारी हवेली करो। और जब ये बात कही भोजन की, और फिर तो क्या कहना, सबने का एक मत है एक मत है, अब छोड़ो सब झंझट। अने उठाया मर्दंग, मर्दंग जांज नरसी हाथ में लई, ठाकुर जी को सिंहासन शीश पे सही। इतने में तो आवाज लगाई। हमारे गुजरात में भोजन का आरंभ होता है ना, जैसे आपने घंटी बजती है टन 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 टन, वैसे गुजरात में ये घंटी की पद्धति नहीं है, वो तो स्कूल में बजती है। हमारे वहाँ बोला जाता हरिहर, एक बार ऐसे बोल दे हरिहर तो समझे हाँ भोजन तैयार है। तो एक संत ने कह दिया हरिहर, जितना 16 सूर्या था तुरंत तुम्बा भर भर के तैयार हो गया। डांगड़ी बांगड़ी माने लाकड़ी हाथ में पकड़ ली। अभी किसको दिखे तो नहीं किधर जाना है, नया सिटी में जाना है तो जैसे इंजन के पीछे डिब्बा, डिब्बे पीछे दूसरा डिब्बा, फिर वीआईपी, फिर एसी, अलग अलग, फिर आगे पीछे एकदम जनरल में। जैसे जैसे सूर्या थे पूरी इंजन गाड़ी तैयार हो गई। बोले नरसिंह जी के लारे देखो लंगर लग्या जी, नरसिंह जी के लारे देखो लंगर लग्या, देखो जी श्री रंग जीता का बाग तो जाग्या, देखो जी श्री रंग जीता का बाग तो जाग्या। बोली माई बढ़ता सब ब्याही जी मिला जी, बोली माई बढ़ता सामा ब्याही जी मिला, नरसिंह जी ने देख मुकड़ो मोड़ के चला, नरसिंह जी ने देखे मुकड़ो मोड़ के चला। भगत बचल प्रभु सारे सब काज, नाली मारे मारे ठाकुर जी रेला, सीताराम जी रेला, जय जय नारायण हरि। अब ये तो जूनागढ़ ની મેન બજાર પર જાણે एकदम एक्सप्रेस गाड़ी में से एकदम लोकल हो जाए, भीड़ भाड़ आवे स्टेशन आवे कैसे धीरे धीरे चले। आगे नरसिंह मेहता हाथ में करताल, किसके हाथ में तंबूरा, किसके हाथ में मजीरा, किसके हाथ में मर्दंग, अरे पूरी एक बात पकड़ी हुई लंगर पूरी लगी। गांव वाला देखे और कहे रंग जी अब तो तेरो भाग जग्यो, हाँ दर्शन कर लो पूरे पूरी एक्सप्रेस है बोले। और बरोबर जब उस गली में प्रवेश कियो कि अब
समधी का घर नजदीक ही है। पहले तो शादी बारात में ये फटाका फटाका फुटता रहता है ना, कुछ न कुछ बजाते बजाते बारात भरते हैं तो इधर बजता है कुछ। तो महात्माओं ने कहा बस अब नजीक आ गया है, जैसे स्टेशन नजीक आता है और गाड़ी सीटी मारती है ना, कू 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 ऐसे उन्होंने शंख फूक्यो। पोली माही पैसता सूर्या पूरो शंख, कांक संक संक गातणी नरसी सदा निसंग। मानदास तत्कार्यारण सिंगारी जोड़, 16 शंस सूर तना बाजा होड़ा होड़। नरसिंह मेहता में एक महात्मा ने शंख बजाया, दूसरा ने तो तुतकारी बजाई, तू 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 रणसिंगारी बजाई। इसमें तो 16 के हाथ में शंख था, 16 ने एक साथ जाने शंख फूका, जैसे महाभारत के युद्ध में हुआ। शंखनादम पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। और पृथक पृथक जेवी रीते सब पांडवों का आदि के शंख फूके, एक साथ 16 शंख। और शादी ब्याह में शंख फूके कैसे लगे, एक साथ 16 शंख फूका। इधर से भैंस ने पड़िया ने गाय ने पानी पीने के लिए पनगढ़ जा रहा था, जैसे शंख ने तुतुरी बेरीन एक साथ चली, तब तो क्या स्थिति हुई, गाय भागी बत्स तज अन भैंस बिड़क गई भाज। तिलक देखटा बर डरिया सगा मरा सब लाज। गाय और बछड़ा भग गए पूंछ उठाकर, इधर भैंस भिड़क गई, सब भग गई भैंस इधर उधर। और बड़े बड़े तिलक देखकर बच्चे को तो दूसरा कुछ लगे न। शिव जी जैसे आए थे ब्याह करने के लिए कैलाश में, तब बच्चों ने नहीं कहा कि ये दूल्हा का तो वही देख पाएंगे पूरी ब्याह की बारात की विधि जिनके पुण्य होंगे वो, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है कि ये दूल्हा का ब्याह देख सके। ऐसे बड़े बड़े तिलकधारी महात्माओं को, जटाधारी को, लटधारी को, मटधारी, खोपड़ी अलग अलग न्यारी नारी। कबीर कहे इतना देखते टाबर भगे। टाबरों को प्राय पहले से ही कहते डराना है तो क्या कहे, देख बाबा जी आए, बाबा जी ले जाएंगे। और ना तो सचमुच बाबा जी आ गए। तिलक देख की टाबर डेरा सगा मेरा सब लाज। जिन सगा आए थे देखा समधी आ गए, पूरे जोड़ा जोड़ आए हैं। अब तो नीचे माता हो गया। इतने में तो समधन बोली, उनकी पत्नी बोली, समधन नार नरसी मोड़ो रे, बोली समधन नार नरसी मोड़ो रे, सबनागर नो बिवार मोड़ी छोड़ो रे, सबनागर नो बिवार मोड़ी छोड़ो रे। समधन कहे हद कर दी इसने तो, बिल्कुल इसमें तो गृहस्थी जैसा कोई नाम नहीं है। मोड़ो मतलब मुंड मुड़ा देते ना, तो एक टॉन के रूप में। यहाँ तो थोड़ा ब्रज में नंद बाबा करण सबको बाबा बाबा कह रहे हैं, बाकी गुजरात में तो मुंड मुड़ा दे तो ये राजस्थान में मोड़ो बोले, और गुजरात में टकलो। टकलो शब्द इतना खतरनाक है कि जा छोटे मोटे साधु है ना, तो तुल्य निंदा स्तुति वाला श्लोक तो जिंदगी में से ऊपर से ऊपर उठ जाए कि इसमें कोई है गृहस्थी जैसा। बिल्कुल टकला है, बिल्कुल कुछ न लेना देना न मगन रहना। बोले पूरा व्यवहार बिगाड़ दिया, हमारे तो सब जगह हंसी हो गई। बहन के सब नार लाज इन खोई रे, यो तो आयो कढ़ी बिगाड़ सकल ही डूबो। ये तो कढ़ी बिगाड़ आया, बोले सारी बारात की सब बिगाड़ दिया। थारे कारण घर छोड़ बिछड़ो खावा रे, अब तेरे कारण तो मेरे को जहर पीना पड़ेगा। नरसी ये क्या रंग रूप किया है, बोले तब नरसी कर जोड़ कर बोलो बुद्धि विशाल, थारो कहणो सकल सिर राखे गिरधर लाल। समझी जैसे कह रहे हो ने कि आप मोड़ो है, तो खरेखर में तो साधु हो गया। सर्टिफिकेट तो अंतिम इसका ही होना चाहिए संसारियों का कि ये साधु है, फिर आप पक्का हो गए साधु। नरसिंह मेहता इनके धन्यवाद धन्यवाद, आपने कह दिया साधु साधु, तो अब हम पक्के साधु बोले। अब इतने में तो आंगणिया में से नानी बाई की सास थी, वो सामने मिली।
आंगणिया में बढ़ता भैरा सासू जी मिल्या जी, आंगणिया में बढ़ता भैरा सासू जी मिल्या, सूर्या साथे देख ब्यायण रिसाई बळ्या, हरिहर सूर्या साथे देख ब्यायण रिसाई बळ्या, बूढ़ली तो ब्यायण उठ तिलक करो जी, बूढ़ली तो ब्यायण उठ तिलक करो, नेग को रुपयो बाई जो जोई करो, नेग को रुपयो ब्याई दे जो करो, देवाने लेवाने समझ राम जी रो नाम जी, देवाने लेवाने समझण राम जी रो नाम, तुलसी की माला सेवा साल गराम, हरिहर तुलसी की माला सेवा साल गराम। अब नरसिंह मेहता प्रवेश किया घर के आस, तो आंगणिया में नानी बाई रे सासू मिला, देखा नरसिंह मेहता को, जैसी बात पहले सुनी थी ये तो प्रत्यक्ष देखा, अन ब्याई समझण की, मन में रोष भरी, मुंह तुरंत फुर करके फेर लिया और साइड में चली गई। पर जो बूढ़ी सास थी उन्हें चचा के चलो अब ये तो ठीक है, मैं तो 1 रुपया ले लूं सुकन करने के लिए, हाँ जैसे बराजों को पंचन करते हैं ना, आई बोले कुमकुम थाली लेकर, और के नरसिंह मेहता ने कहा पधारो पधारो, तिलक कर इनके, अब तिलक का कुछ रखो अंदर, रुपया 1.25 रो, क्या के बूढ़ापा में तो पैसा हाथ में आता नहीं है, पैसा लेने की तो बहुत इच्छा होती है, पर फिर बहू हाथ में देती नहीं कि ये मौका है मेरे को 1.25 तो कम से कम मिल जाए। नरसिंह मेहता ने कहा रुपया बुपया कुछ है नहीं, बोले लेवाने देवाने तो राम जी रो नाम है, बोले ज्यादा चाहे तो दो 40 ग्राम है, ए आराम से तुम भी सेवा करो तुम भी आराम करे, बोले। और बूढ़ी सास को दिमाग गया, तिलक था वो भी पहुंच लिया। नरसिंह मेहता ने कहा इति तो सुनताई समदण रूस गया जी, इति तो सुनताई समदण रूस गया, काढ़ोड़ा तिलक पाछा पूछ लिया, काढ़ोड़ा तिलक पाछा पूछ लिया, कैसा मारा ठाकुर जी निरदन किया जी, कैसा मारा ठाकुर जी थे निरदन किया, काढ़ोड़ा तिलक मारा पूछ लिया, काढ़ोड़ा तिलक मारा पूछ लिया। नरसिंह मेहता के ठाकुर जी भी गजब के है, बोले एक तो तिलक पहले करवाया अब वापस पहुंचवा लिया, बोले ईसा को तिलक को समदण काई पूछो फिर, माँ को तिलक ने चंदन लागे 1.25 शेर। अब तिलक अब वापस क्या करेंगे, इतनी छोटे छोटे तिलक से हमारे तो होगा नहीं, 1.25 शेर चंदन चाहिए, लेकिन अभी धीरज धरो, अब रहने दो तिलक, स्नान की व्यवस्था करो, स्नान कराओ थे तो यो तो जस लो, अब वो तिलक की तो छोड़ो, तिलक में तो अब आपका यश भाग्य में नहीं था तो आपने पहुंच लिया, पर अब हम जल्दी में आए हैं, आपका निमंत्रण आया, अब स्नान कराने की तैयारी करो। अब स्नान करने को कहा, गया दिमाग उन सास का, ये मूंग उबलने के लिए जो पानी रखा था वो सीधी लाकर दे दिया, उफल रहा था जिसमें चावल मूंग डालते पक जाए, लो नरसिंह मेहता स्नान करो, बोले। नरसिंह मेहता धीरे से पहले थोड़ा हाथ रखा, अब इतना उबला हुआ उंगली में फुफला पड़ जाए ऐसा, इन्हें कहा अरे ये इसमें तो उंगली पूरी उबल जा रही, सब्जी बन जाए साथ में, आप थोड़ा ठंडा पानी तो ठंडो पानी छे तो जी थोड़ा तातो कर दियो, थोड़ा ठंडा पानी हो तो लाकर थोड़ा मीडियम कर दो जिससे हम स्नान कर सके। समदड़ ने तो यही सोचा, अक्लमंद है, सीधा पानी डालेगा तो जल जाएगा,
और कुछ दिन जल जाएगा तो एक जगह पर पड़ा रहेगा, तब तक शादी ब्याह हो जाएगा, ये झमेला मिट जाएगा बिना आज। पर नरसिंह मेहता समझदारी से काम लेकर कहा कि अब तो ठंडा पानी दो। उसमें तो उनको दिमाग गया, हाँ तू तो बहुत चतुर है, तेरी तो प्रसिद्ध चमत्कार है। बोले हाँ, इंदिरा वेला थारे ठंडो जल ले आ। इंदर आवेला थारे ठंडो जल ले। अरे भाई तारे तो सेवक ठाकुर जी रहा, हाँ इंद्र जैसा सेवक है, वही ठंडा लेकर आ जाएगा, हमारे ठंडा जल की क्या जरूरत है। बोले अब नरसिंह मेहता को जब ऐसा टोन मारा कि तुम्हारे तो ठाकुर के इंद्र जैसे बड़े बड़े सेवक है, नरसिंह मेहता ने कहा प्रभु अब तो तुम्हारे ऊपर भी आई है, हमारे ऊपर जब चली तब तो ठीक है। और नरसिंह मेहता ने इस समय कहते हैं कि मल्हार राग गाया, भगवान को पुकार किया, और फिर तो बारिश शुरू हो गई। देख देता मूसलाधार बारिश शुरू हुई। इंदिरा ताने लगी एक घड़ी जी, इंदिरा ताने लगी एक घड़ी, मूसलधारा ओसरो लगाय दी जड़ी, हरिहर मूसलधारा ओसरो लगाय दी जड़ी। ब्याई जी की हेली सा जल सुबारी जी, ब्याई जी की हेली सारी जल सुबारी, और तो शहर माई बूंद ना पड़ी, हरिहर और तो शहर माई बूंद ना पड़ी। ऐसा टोन मारा तो ये घड़ी पे नहीं हुई, और रिमझिम बारिश शुरू हो गई। भक्त के काज, भगवान बारिश करी, गर्म पानी आता वो माप के हो गया, संत सब स्नान करने लगे, और फिर तो बारिश शुरू के ही नहीं। नानी बाई ने घर पे ही बारिश पड़े, कहीं गांव में किसी घर पे नहीं, और पर ये कि घर में बारिश पड़े तो कितना पानी भर जाए, फिर तो 1 फुट ने 2-2 फुट ने, फिर तो नणंद की भाणजीन भाणजान जो आया था वो बुड़ 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 शुरू हो गया। अरे तेरे बाप को कह कुछ तो करे, चमत्कार तो वास्तव में कर दियो। अब छोरा टाबरिया टर टर करे, एक नाक में बुड़ 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 करे, अब एक को पकड़े तो दूसरा छोरा जावे पानी में, हंगामा मच गया। तुरंत कहते नानी भाई दौड़कर आकर अपने पिता ने कहा, हे पिताजी अब नंदुली री डावड़िया दोई डूब मरी। दो तो नंदुल की जो डावड़िया छोरिया थी वो डूब मरी, बहुत बड़ी बड़ी डींग मार रही थी। राम रोष पावक सो जरई, कैसे कुशल हो सकता है भगवान का अपमान करके। पुत्री तो पिता कने दौड़ ही गई, डावरिया मरने से बाद भूंडी हुई। पिताजी ये तो ठीक नहीं हुआ, हाँ आज लग्न का प्रसंग है और नणंद की दोनों बेटियां डूब मरी, अब ये तो बात ठीक नहीं हुई, आप मैं बारिश को रुकवा दो। बोले जद मेहता नरसिंह जी करुणा करी, मरोड़ी छोरिया ने पाची जीवाई हरी। नरसिंह मेहता को करुणा आ गई और भगवान का चरण मुतकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशकम मंत्र किया और ये छोरिया जिंदी हुई। अब तो समदन को थोड़ा सांस बैठी। ब्यान जी राजी हुआ आया नरसी पास, जीमन की मनुहार करे नानी बाई की सास। अपनी बेटी की बेटी जिंदी हो गई तब तो ठीक ही लगे, लगता तो सांस नहीं लेती थी, पर बेटा बरिया डूब गए गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके। फिर नरसिंह मेहता ने चमत्कार ने तो संसार है, चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं। फिर तो बेचारी कहने लगी मैं तो बहन जी मासू ठट्ठोई कियो। नरसिंह मेहता के कब समदन समदन तो थोड़ा ऐसा बोला ना, हंसी मजाक करे। नरसिंह मेहता के समदन जी आपने तो बड़ो मजाक कियो। बोले ऐसो नीर दियो, बोले उकड़ तो पूरो चावल सींजे मूंग पसीजे, ऐसो गरम कियो बापा सु पसीजो आयो हाथ जल गयो मेरो। मैंने थोड़ा सा इधर भरा भाप में रखा तो भी मेरा हाथ जल गया। अच्छा बोले ये तो भगवान इंद्र ने कृपा की,
ठीक ठाक हुआ और आनंद कर दिया। अब समदन ने हाथ जोड़ दिया कि बस बस करो, अब माफ करो। तब समदन कर जोड़ कई क्षमा करो अपराध, भोग लगाओ देवकू संग जिमाओ साथ। बासी कूची खींचड़ी साग पात कछुनाय, नरसी बैठा जीम बा तरी थाल के माय। होशियार समधी ने कल शाम की जो खिचड़ी बची थी बासी, पैसा वाला होता तो फिर क्या कहेगा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माय। मानस में पहला बताया दुख क्या है, बोले दरिद्रता। एक अर्थ में जब तक दरिद्रता रहती है तब जो मन में इच्छा होती है वो कोई कार्य नहीं होता है, और जहां भी जावे वह बिना मोल के दुख आ जाता है। आज नरसिंह मेहता 16 सूरदास बेचारा देखे तो नहीं, मेहता जी तो निर्द्वंद, इनको तो जो मिले उसमें ही जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। और सूरदास को कहीं दिखे नहीं। होशियार समदन ने खिचड़ी जो कल शाम की थी वो पीरसी, न सब्जी न कुछ, थाल में कुछ भी नहीं, केवल पण तुलसी पत्र जैसे धरा और कहा आरोगो बलवीर, हे बलभद्र के भाई, हे प्रभु पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। ऐसी पुकार की, और फिर भगवान जब भोग लगावे तो फिर ऐसे थोड़े लगाएंगे। गरम हो गई खिचड़ी चावल हो गई खीर, साग पात सरसा हुआ पापड़ और पितोड़, शटरस भोजन है गया जब आरोग्या रण छोड़, सूर्या मारे सबड़ का नरसी करे मनुहार। फिर तो रंग ही पूरा बदल गया, खिचड़ी की जगह हो गई खीर, साग, विशिष्ट प्रकार की भाजिया, पापड़, सलाद, रायता, आइटम सब बदलने लगी तुरंत। और सूरदास जी ने तो फिर कहते ना, सूरदास की तो सब चित्तवृत्ति एक जगह होती है, थोड़ी सी इधर उधर हो आवाज तो सी पकड़ ले कौन सी वस्तु है। न પછી तो सूर्या मारे सबड़ का क्या श्रीखंड है। एक तो खीर पर जमा, बोले मेरे दांत नहीं तो क्या खीर है, केसर डली है इसके अंदर, जायफल की तो कितनी सुगंध आ रही, इलायची की तो कहनी नहीं बनती है। बोले सूर्या मारे सबड़ का, नरसी के जमाओ जमाओ, थोड़ा दिन है फिर क्या पता, कभी मुट्ठी चना गणा तो कभी घी गणा। आज मौका है, सूर्या जी खूब जमा के खाओ। उधर तो भर गया, पर भगवान का दिया हुआ प्रसाद है ना, मन माने नहीं पर खाया जाए नहीं। मैं पहले दिन नहीं कहा कि मगन नाम के महाराज 32 लाडू खा गए, मगन खावे 32 रामचंद्र को आनंद राम खिवाड़ 30 दाल 30 कटोरा। इसे सूर्या खूब खाने लगे, लेकिन मन भरे नहीं, पेट तो भर गई, अब करे क्या। नरसिंह मेहता को चिंते देखा सब परिवार ने, अब बोले क्या से क्या हो गया, और चमत्कार बिना तो माने नहीं, चमत्कार हुआ। लोगों ने कहा देखा ना तुमने पंगत में भेद किया, इसका ये परिणाम आया। अब जिनके पास खीर थी उनके पास खिचड़ी हो गई पुरानी। सब फिर मनाया, सुन सभी सुपरिया जिमन बैठा जाए, फिर चुपचाप पूरा हुआ। नरसिंह मेहता ने कहा अभी तो मायरा को तो देर है, ये कैसे करते, जूनागढ़ आए हैं, बड़ी सिटी है, नवगढ़ कुआ है, कोट है, राजा मांडलिक का काफी पील गार्डन आदि है, तो घूम फिर के आवे, अभी तो टाइम काफी है। बोले एक दिवस नरसिंह जी बोला सूर्या सब मिल आवो जी, एक दिवस नरसिंह जी बोला सूर्या सब मिल आवो, बाजारा की सैल कराते मृदंग ताल बजाओ, बाजारा की सैल कराते मृदंग ताल बजाओ, शंख पखावज झालर बाज नरसिंह नाचण लागा, शंख पखावज झालर बाज नरसिंह नाचण लागा, शीश
जागा। अरे कि चलो सिटी घूम के आते हैं। जैसे किशन जी महाराज निकले थे ना मथुरा नगर की शोभा देखने के लिए, ऐसे ये पूरी पलटन निकली। आगे मैंने कहा ना इंजन ने, पीछे सब डिब्बा। और महात्माओं का तो ये तो अभी अब बहुत कपड़े की फैशन आ गई है और कपड़े भी खूब हो गए, इसके कारण ये महात्माओं ज़्यादा कपड़ा पहनने लगे। अगर पहले आप प्राचीन पढ़ोगे भक्तमाल आदि में तो एक लंगोटी पहनते थे, बहुत इधर उधर वही तो छोटा सा कटी वस्त्र पहनते थे महात्माओं। नगर महात्माओं से कोई मतलब शरीर पर कोई वो नहीं था। अब तो ये लोग इसको सलाह देने लगे महात्माओं को, तो महात्माओं बेचारे समझ समझ के कपड़ा ज़्यादा पहनने लगे। नकर रीत बात यही नहीं। पुराणों में भी महात्माओं की वाणियों में प्राचीन चरित्र में देखोगे तो ज़्यादा कपड़ा नहीं पहनते, क्योंकि वो परिग्रह ज़्यादा रखते ही नहीं। तो महात्माओं की तो लंगोटी पहनी हुई थी, पुंद बजा सब उगाड़ा था, कोई पखवाज बजा रहे, किसी नाचे फिर तो कैसे लगे। અને કરતાલ ઉઠાઈ રાધા રાધા कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। बोलो राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। बोलो राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। बोलो राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। बोलो राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा। बोलो राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा। हे राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। हे राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। बोलो राधा राधा कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा। ऐसे उदाम नृत्य करते हुए गोपी निवेदे सूर्या नरसिंह मेहता आगे, राधे गोविंद बजो राधे गोविंदा। पूरी मैन बाजार पर कहीं ज्वेलर्स वाला खड़े हो गए, जैसे किशन जी महाराज आए, काम सब त्याग त्याग करके दोनों तरफ खड़े हो गए। ऐसे जूनागढ़ की सारी पब्लिक निकली, ये है क्या बोले, सर्कस तो मैदान में होता है, वो बीच बाजार में कैसी ये हल्ला हो रहा है बोले। सारे देखने लगे, किसी ने जाकर बात चलाई, समदन के पास पहुंचाई कि नरसिंह मेहता तो पूरा सर्कस खोला है पूरा बीच बाजार में। श्रीरंग जी ने अब के क्या करे, कोई बुद्धि उपाय हो तो बताइए। बोले एक काम करो, ऐसे तो ये बंद हो गए नहीं, उनको कह दो कि भगवान उसके डेरे पर आ गए, कान में जाकर कह दो। और जो भगवान आए कह देंगे तो सब भूल जाएंगे। मैंने कल नहीं कहा अगले पहले दिन की कथा में, जब सेठ जी ने कहा भजन गा दो, तो भी श्राद्ध श्राद्ध की जगह छूट गया। वैसे बुद्धि उपाय कर एक आदमी को भेजा कि मेहता जी, बोले हाँ, बोले ठाकुर जी आ गए आपके डेरे पर। जा ठाकुर जी आए ऐसा सुना और नरसिंह मेहता दौड़े, पटकी ताल तान तज भाग्या, पड़ पड़ ठोकर खावे, सांसू सांस सावरा कारण दौड़ा डेरावे। प्रभु आया फिर तो सांस पर गई ता दौड़े। ये है एक रीत। फिर कोई बीच में कोई व्यवधान नहीं हुआ, पर जा डेरा माकर देखे तो डेरा मां दिसे नहीं, गिरधर जी को साथ, आरत करटे रत भयो, मीड़त दो हाथ। नरसिंह जी डेरा गयो गयो बुलावो लार, करो तैयारी माहेरो, सबायो न्योतार। नरसिंह मेहता डेरा आकर देखते कि भगवान तो है नहीं। अब तो दुख हुआ, हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे प्रभु बड़ो भरोसो थारो सावरिया, बड़ो भरोसो थारो। थारो।
खंभ फाड़ प्रहलाद उबार्यो, नक्शु उदर बिडार्यो, इंद्र कोप कियो व्रज ऊपर, नख पर गिरवर धार्यो, द्रुपद सुता की लज्जा राखी, दुष्ट दुशासन हार्यो, जल डूबत गजराज उबार्यो, आरत होत पुकार्यो, नरसी के सुनो सावरिया, आकर काज सुधार। और नरसिंह मेहता ने तो एक पद के बाद दूसरा पद कि कितनी देर लगाई आपने, कठे तो लगाई देर सावरिया, कठे लगाई थी देर, काई भगता ने हित काज सिधारा, काई निंद्रा लिया घेर। हैं? इतनी देरी हो गई, क्या तुम सो गए हो? बोले निंद्रा ने क्या तुम्हें घेर रखा है? बोले जो जो चिख लिख कागज में, सोब आजो लेर, नारद शारद गणपति लाजो, रिद्धि सिद्धि का ढेर ढेर। राधा लाजो रुकमण साथे, भंडारी कुबेर। नरसिंह मेहता ने पुकार में पूरा बता दिया, तारे भरोसे खाली आयो, कछु न लायो लेर, आगु भक्त अनेक उबारे, अब के मेरी भेर। नरसिंह मेहता रो दास तुम्हारो, नरसिंह मेहतो दास तुम्हारो, सुमिरत सांझ सबेर। चा दासता स्वीकार की, पर प्रभु अभी आए नहीं। तो फिर मैंने कहा ना, भक्त की एक पराकाष्ठा है, पता है? तो गायो, भगतारे क्यों नहीं आयो रे, ये जी मारा नटवर नागरिया, भगतारे क्यों नहीं आयो रे, ये जी मारा नटवर नागरिया, भगतारे क्यों नहीं आयो रे। तना भगत की भगति पुरबली, जिणरो खेतनी पायो रे, धना भगत की भगति पुरबली, जिण रो खेत ने पायो रे। नरसिंह मेहता कहे, हे सावरिया, हाँ, भक्तों के कारण तू बहुत जल्दी आ जाता है। हाँ, मैं क्या नहीं भक्त हूँ? बोले हाँ, धना भगत की भक्ति पूर्वली, क्या इनके पूर्व में पहले भक्ति की थी? कहते हैं कि धना भगत जाति के किसान थे, जाट। संत सेवा में इनकी बड़ी निष्ठा थी। कहते कि एक बार इनके पिताजी परिवार में से जब वे खेत की जो बुताई होने लगती है, उस समय बीज लेकर खेत पर जा रहे थे। रास्ता में महात्मा मिल गए। जय जय सियाराम भगत जी। बोले जय जय सियाराम। बोले आज तो आपके घर पे ही ठाकुर जी का थाल हो जाए, ऐसी इच्छा है। तब धना भगत ने सोचा अब घर पे जाए बाप कहेंगे कभी तो खेत का काम है, और खेत का वैसा काम होता है कि जिसको कहते जिस समय जो बीज बोने का टाइम होता है उसमें इधर उधर हो जाए तो फिर फसल नहीं पकती है। और जो मैं घर पे जाऊंगा महात्माओं को लेकर तो फिर परिवार वाला डांटेगा। बोले महाराज एक बात है मन में आई। बोले क्या है? घर पर तो आप पावन करते ही है। बोले हाँ। बोले तो फिर खेत में ही चलिए, आज तो खेत में ही ठाकुर जी का भोग लग जाए। बोले अब महात्मा हो तो क्या है, जिधर भोग लग जाए उधर चल दे। कोई कहते इधर आ जाओ तो ठीक, अजामिल के पास चले जाए। महात्मा हो पूरी जमात लेकर धना भगत कहते खेतर पर आ गए। फिर उसमें जो बनाने योग्य थी घुघरा बुगरी कुछ बनाई होगी, या तो कोई कोई महात्मा कहते मैं धना भगत बाजार में जाकर बीज देकर सब सामग्री लेकर आए। महात्माओं जी ने भोजन बनाया, ठाकुर जी को थाल लगी, सबने प्रसाद पाया। अब बोए क्या? पड़ोसी में तो प्राय में कहा वैसी स्थिति रहती है, कही देंगे। धना भगत को हुआ ये पड़ोसी मेरे घर पे जाकर कह देंगे कि कुछ बोया बोया तो है नहीं, खेतर तो खाली पट पड़ा है। उन्हें सोचा कि रेत बो देता हूँ तो केवल निशानी तो बन जाए, फिर कहेंगे कि भाई कोई कारणवश बीज कहीं उगे नहीं। और नरसिंह में भाव भक्ति से वो कहते कि रेत बोदी पूरी धना भगत ने। और फिर तो गए ही नहीं, इनको पता ही था कि इसमें तो कोई उगने वाला तो कोई है ही नहीं। पर भगवान की कृपा क्या नहीं करती।
कहते एक सुंदर बीज उगे और इतनी सुंदर फसल हुई। लोग को बार बार घर पे आकर कहते देख धना क्या तेरी फसल है, क्या फसल है। धना समझता है कि मेरी क्या फसल है, ये लोग क्या कह रहे हैं। लास्ट में जब बहुत बात चली, ये तो बहुत भक्त चरित्र में बहुत लंबा चरित्र है धना भगत का, फिर तो भगवान स्वयं आते हैं मजदूरी बन के, सांझा नाम करके, बिल्कुल एकदम गांव का गवार जैसा रूप लेकर। और वो कहते मेरे को एक खेत पर बुताई पर दे दो, कुछ हिस्सा हमारा कुछ हिस्सा तुम्हारा। तब धना भगत ने माना कि सचमुच खेत में कुछ हुआ होगा। तब वो खेत में गए और फिर भगवान ने उनका काम किया। लास्ट में जब पक गई खेत, तब लास्ट में धना भगत जब गए थे तब भगवान उस पर सो रहे थे माचा पर। और इस समय धना भगत ने ऊपर का चादर खींचा तो साक्षात सारंग पाणी ना दर्शन हुआ। वो मेरे काम के लिए प्रभु आप खेत का काम किया रखवाली। इसको याद करके नरसिंह मेहता कह रहे तू तो भक्तारे काज तो बहुत जल्दी आ जाता है। तना भगत की भगत पुरबली जीणोरो खेत निपायो रे, बीज लेर साधा को बाट्यो बिना बीज निप जायो रे। नामदेव कहीं तारो नानो लागे, भक्त तो कुछ भी बोले मान में। आप नहीं दिखते थे श्री जी का तेरो मुख नीको मेरे मुख नीको प्यारे। और जैसे चंद्रमा की उपमा दे फिर श्री जी के मेरा मुख चंद्रमा जैसा है, चंद्रमा में कलंक है बढ़ता घटता है, ऐसे करके श्री जी जैसे मान कर जाती है। ऐसे भक्तों में भक्ति में थोड़ा मान आदि प्रसंग आता है। तो कहते नामदेव क्या तारा नाना लगता है, बहुत जल्दी आ गया था। उनने तो कहते नामदेव जी के घर पे कोई कारणवश आग लग गई थी, घर जल रहा था पूरा। गांव लोगों ने थोड़ा बचाने की कोशिश की पर नामदेव ने सब जो भी था वो सब डाल दिया आग में, पूरा जल के खाक हो गया। बोले भगवान को छाना होगा तो छप्परा पर छाप दे। और कहते कि भगवान स्वयं लक्ष्मी जी को लेकर उद्धव अक्रूर आदि को पार्षदों को लेकर नामदेव जी के घर पर आए और सुंदर झोपड़ी सजा दी। गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए थे कि इतनी सुंदर, ऐसे तो किसी का भी झोपड़ा नहीं है सुंदर सजा हुआ, हमारे भी सजवाना है। बोले नामदेव के सजवाने के लिए तो पहला पूरा घर का सब सामान सहित जलाना पड़ेगा। है हिम्मत किसी की पूरी घर को जलाने के लिए। कबीर साहब क्या ना चले हमारे साथ, पूरा घर को जला के वो हमारे हाथ चल सकते। प्रेम गली अति साकरी तामे दोन समान। कबीर साहब के लिए एक प्रसिद्ध बात है ना, कबीर साहब थोड़ा वृद्ध हो गए और काशी के बाजार से जा रहे थे, तो थोड़ा से चश्मा तो अभी सब आया है, पहले तो ये व्यवस्था थी नहीं, तो ऐसे थोड़ा देख के जा रहे थे, थोड़ा धूप थी। तो किसी ने कहा कि साहब, बोले क्या, बोले कम दिखता है। बोले हाँ वृद्ध हो गया उन्हें तो थोड़ा कम दिखता है, तो ऐसा करो ना, बोले थोड़ा सुरमा लगाया करो। पहले तो दवाई में सुरमा आदि थे, ये तो ये सब अब आ गए। बोले थोड़ा सुरमा लगाओ। उस समय कबीर साहब ने जो दुआ कहा कि कबीरा काजर रेख की, कबीरा काजर रेख की, अब तो न दे ही लगाई। कबीर साहब के अब काजर की रेख अब लगाई नहीं जा सकती। बोले क्यों, कि नैनन में प्रीतम बसे, अब दूजो कहाँ समा। तब जहां देखो तहां शाममयी। तो नामदेव जी के तर नाना लगता था, इसलिए उसकी तो कुटी छवाने के लिए तुम आ ही गए। बोले नरसिंह मेहता के सेना भगत काई सुसरो लागे, चारो कारज सारो जी। सेना भगत काई सुसरो लागे, चारो कारज सारो जी। बगल रचाई नाई बन गयो, नृप को शीस सवारो। बगल रचानी नाई बन गयो, नृप को शीस सवारो। और सेना भगत ये तरह का ससुरा लगता है, ससुरा हो तो तुरंत काम करना पड़ता है। बाप भले बैठा रहे, ससुरा जी आ जाए तो तुरंत ही कोई भी भाई हो तुरंत तैयार हो जाते। नरसिंह मेहता के एक सेन नाई तरह ससुरा लगता था। सेना भगत सेन नाई नाम का एक भगत था, वो राजा जी की सब
हजामत आदि करते थे, तेल वेल लगवा के मालिश करवाना उनका काम था। एक बार कहते सेना नायक के वहाँ, वो भी बहुत भक्तनिष्ठ था, संतनिष्ठ था, उनके घर पे भी बहुत संतों की बड़ी जमात आई। और उसी समय उनको जाने का भी टाइम हो गया था राजा की सेवा में, लेकिन कहे भले राजा रूठे तो मेरो क्या कर, मेरा बहन का राणा जी रूठे तो मेरो क्या बिगड़े। और भक्तों को तो भक्त दिख जाए फिर तो सब भूल जाते हैं। भक्त आ गए उनकी सेवा में, सेनानायक लग गया। भगवान को हुआ तो राजा है, हमारे यहाँ कहावत है गुजरात में, राजा वाजा न बंदरा, राजा बाजा और बंदर, इनका ठिकाना नहीं कब खराब होवे। हाँ, बंदर बैठा है कब झपाट कब कूदे कोई भरोसा नहीं। तो राजा वाजा ने बंदरा बोले, इनको कोई भरोसा नहीं, ऐसे के बोले राजा का क्या भरोसा। और फिर भक्त की इस तरह से समाज में बदनामी होवे संत सेवा के कारण, तो भगवान खुद नाय का रूप लेकर, ये जो हजामत करने का जो मशीन था वो छुरी लेकर, पहले जमाने तो वही था, लोहे की आती थी, और फिर एक किस्ते वाला होता, पट्टा होता था, और तेल की कटोरिया, पानी की, ये सब सामान लेकर कहते भगवान स्वयं राजा के महल में पहुंच गए। और ये तो स्वयं भगवान है, राजा ने देखा भगवान का प्रभाव पड़ा, बोले महाराज अब जल्दी करो, मेरा थोड़ा काम है, जल्दी से है। और राजा को कहते अच्छी तरह से तेल मालिश किया, हजामत की। और राजा सामने दर्पण रखता था, तो राजा जब दर्पण में देखे तो चतुर्भुज रूप दिखे, और पीछे देखे तो सैन के नाई दिखे। भगवान, राजा सोच में पड़ गया कि है क्या, समझ में नहीं आ रहा है। दर्पण में देखता हूँ तो ये चतुर्भुज जैसा दिखता है, और पीछे देखता हूँ तो है तो सैन नाई। पर राजा उस समय चुप खा गया। हाँ, भगवान जनाना नहीं चाहे तो किसकी ताकत है कि जान सके। अच्छी तरह से मालिश वालिश करवा के, हाँ, टचाका फुड़फा के, अच्छी तरह से एक्सरसाइज पूरी करवा के फ्रेश कर दिया। राजा तो खुश खुश हो गया। हाँ, जिसका स्पर्श, भगवान को स्पर्श, एक भक्त के संग के कारण आज राजा को भी भगवत स्पर्श नो अनुभव थे। कहते भगवान तो चले गए, इधर सब संतों की सेवा हो गई, और फिर सेन नायक को पता पड़ा को आज तो मेरे बहुत देरी हो गई, एकदम दौड़ कर आ रहे। तब तक चौकीदार ने कहा करे फिर वापस कैसे आ गए। बोले सेन नायक वो क्या कह रहा है ये चौकीदार, पर राजा के पास तो जाना ही चाहिए। तुरंत राजा के पास गया, बोले महाराज क्या करे, आज मेरे घर संतों आ गए और मैं आने में थोड़ी देरी हो गई, माफ करना। बोले क्या कह रहे तू, अभी तो तुम सब तेल मालिश करके सब संवार के मेरे को तो बिल्कुल फ्रेश कर दिया, आज जैसा तो कभी मेरे को स्फूर्ति नहीं आई। बोले मैं, बोले हाँ, बोले सचमुच कह रहे। तब राजा को हुआ को ये जो मैं दिख रहा था, हाँ, सेनानाई नहीं था, इनकी भगवान थे। तुरंत राजा कहते एक सेनानाई के पैर में पड़ गया कि भगत जी अब आपको ये सेवा नहीं। नरसिंह मेहता उस उक्ति को याद करके कहते कि सेन नाई तारो सुसरो लागे, जिनको कारज सारो, फरसो कई तार फूफो लागे, चायरो पेड़ उठायरो। परसाराम जी का चरित्र आता है भक्तमाल। फिर गाड़ी टूट गई, भगवान फिर सुतार बन कर आए। अगर के कबीर काई तारो काको लाग, जागर बाल दलायो जी, कबीर ताई तारो काको लागे, जागर बादल लायो, कांड को परा गिरी छुआरा, आप लदावण आयो, कांड को परा गिरी छुआरा, आप लदावण आयो। पिलणी कई तारी बुआ लाग, चिनरो जूठन खायो रे, पिलणी का तारी बुआ लागे, चिनरो जूठन खायो रे, ऊंच नीच की संकन मानी, रुचि रुचि भोग लगायो, ऊंच नीच की संग न मानी, रुचि रुचि भोग लगायो। कर्मा काय तार का कीला, चिणरो खींचड़ खायो रे, कर्मा खाई तार का की लागे, चिणरो खींचड़ खायो, दाबण यारो पर्दो कर दी,
करती रुच रुच भोग लगायो रे। इसमें तो एक एक भक्तों का चरित्र है विस्तार से। एक एक पंक्ति में एक एक पूरी भक्तमाल है इसमें, एक के बाद। अब इसका तो ज्यादा विस्तार नहीं करे, अति संक्षिप्त में करके मैं नाम केवल बता देता हूँ कि भाई कबीर तारो काको लागे। हाँ, जब गोद काशी के लोग पीछे पड़ गए कबीर साहब के कि आपको तो भंडारा करना ही पड़ेगा, तब कबीर साहब कहते छिप गए थे जंगल में जाकर। तब भगवान स्वयं व्यापारी का रूप लेकर एक खांड कोपरा जितना भंडारा का सामान होता है वो लेकर आकर बहुत बड़ा भंडारा कर दिया था। और नरसिंह मेहता कहे शबरी बाई, हाँ पेलणी कई तारी भुआ लागे। शबरी तार के भुआ लगती थी तो इसका झूठा बेर खा लिया था। बोले ऊंच नीच कुछ मानते नहीं हो, અને कर्मा कहीं तारे काकी लागे। बोले जिसनो खिचड़ो खायो। कर्माबाई के लिए प्रसिद्ध कथा है, कोई कोई राजस्थान में कहते हैं, कोई कोई जगन्नाथपुरी की बात कहते हैं कि कर्माबाई के कोई पहचान वाले पंडित होगा, उसको कोई तीर्थ यात्रा करने जाना था, तो कहते गोपाल जी की सेवा कर्माबाई को सौंप दी, ऐसे कहते। अब कर्माबाई तो कुछ जाति जानती नहीं थी, हाँ, जाट की घर की थी। पंडित जी को कहा, पंडित जी के बोले मैं तो नहीं जानू कहीं ये फंद। कर्माबाई का भी बड़ा विस्तार से कथा है, आप सब मायरा में जानते ही है। बोले कैसे? बोले उसको तो बस कलेवा करा देना, वही बड़ी सेवा है। गोपाल जी को जल्दी भूख लगती है, सुबह सुबह जल्दी। और तो कहते कर्माबाई सुबह उठते ही मुंह में दातुन लगाते ही मुंह में दातुन और तुरंत खिचड़ी चूल्हे पर रख देती। जैसे वो अब खुद दातुन करती जावे, खिचड़ी भी बनाती जावे। अब सपरस की स्नान की इनकी इनको क्या पता हो। और भगवान तो भाव के भूखे इतनी जल्दी खिचड़ी बना दे, और भोग लगाने की पुकार करे तो भगवान रह सके। अपनी यह प्रसिद्ध आप लीला मंडली में देखेंगे तो वहाँ एक सुंदर चरित्र दिखाते हैं। हमारे वहाँ तो उसका नाम अड़िया कहते हैं। एक गरीब लड़का था, उसका नाम था अड़िया। घर पे थोड़ा झगड़ा हो गया तो कहते हैं कि वो थोड़ा दुखी होकर पनघट के पास जाकर बैठ गया। इसमें से कोई महात्मा निकला मेरे जैसे, उन्हें कहा छोरा, बोले कैसे अनमना होकर बैठा है। बोले बोले क्या करे, घर वाले रखते नहीं है। बोले कारण क्या है? बोले बोले मेरा भोजन है ना, मेरा भोजन 2.5 शेर का है। बोले इसके कारण घर वाला मेरे रहते रखने नहीं देते। मेरी माँ तो मर गई, चाचा के वहाँ रहता हूँ, हर दिन की लड़ाई है, तो आज तो मेरे को घर से ही निकाल दिया। महात्मा ने कहा इसमें क्या है, तो चल मेरा आश्रम में। बोले 2.5 शेर का भोजन है हर दिन का, हाँ फिर पहले कह देता हूँ, बाद में तुम झगड़ा करो, इससे मैं यहीं बैठा ठीक हूँ। बोले अरे बोले आश्रम में कहाँ भोजन की कमी है। बोले और कहते महात्मा ले आया, और तेरा नाम? बोले मेरा नाम मूल क्या है मैं भी भूल गया हूँ। हाँ 2.5 शेर भोजन करता हूँ, उनको अढ़ाइयो कहते हैं गुजराती में, अडियो। बोले अड़ियो मरे कहते। और कहते अड़िया को लेकर हुआ महात्मा आश्रम में आए और कुछ दिन रहे, इतने में एकादशी आई। महात्मा ने कहा अड़िया, बोले हाँ आज एकादशी है। बोले आज भोजन नहीं होता है, वैष्णव है ना भोजन नहीं करते। बोले अरे वैष्णव तो आप हो। बोले मैंने कब मना किया? बोले आप करो, मैंने पहले ही कहा था देखो भोजन की ये समस्या है घर में, और आप कह रहे हो एकादशी एकादशी है तो आप करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, खूब करो, और मेरा 2.5 शेर पहले अलग कर दो, फिर आप एकादशी करो, पूर्णिमा करो, अमावस्या करो, जितने दिन करो। अरे बोले ऐसा नहीं होता है, महात्माओं में एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता। बोले मैं पहले नहीं कहा था, आपने पहले अब आप पक्की करो, मैं तो जाऊं या रहूं। लेकिन बहुत निष्ठा वाला था, सेवा करता था अच्छी गायों की। महात्मा ने सोचा कि चलो गरीब लड़का है बेचारा, खाने के लिए झंझट थी तो थोड़ा। बोले ये ठीक नहीं लगता है मेरे को, तू यहाँ भोजन बनावे, एक काम कर। बोले हाँ गैया चराने जाता है ना, बोले जंगल में ही बनाना। बोले कहीं भी मेरे को दे दो। और बोले एक काम करना खास, हाँ अन्न खाने की मना है एकादशी में, लेकिन प्रसाद हो जाए तो शास्त्र में कह दू कि भगवान के प्रसाद को अन्न कहते नहीं। जो भगवान को प्रसाद को अन्न कहते उसको बड़ा पाप लगता है शास्त्र में। महात्मा ने कहा छोड़ो इनको, इस तरह से किसी तरह से प्रसाद तो पावे।
ढाई शेर सामग्री, आटा वटा, घी, सब्जियां सब दे दिया। उनके बोले तू यहाँ आश्रम में नहीं, जंगल में जाकर। और वो बड़ा निष्ठावान था, कहते जंगल में जाकर सब सामग्री बनवाई और फिर थाली वाली में लगाकर कपड़ा ढाक कर बोला, बड़ा निष्ठा वाला था। इनको तो कोई भगवान से मतलब था नहीं। बोले पधारो गुरु जी के ठाकुर जी, पधारो, भोग लगाओ। और बड़े प्रेम से बोले गुरु जी के ठाकुर जी। तो सारंग पानी ठेठ साकेत में से आवाज सुन गए, निकले धनुष लेकर। राम जी आकर सीधा बैठ गए थाली पर। और उन्हें तो थोड़ी सी आंख बंद कर दी, गुरु जी के ठाकुर पधारो, या तो ठाकुर शुरू कर दिया, बोले भी नहीं। ढाई शेर भगवान चौपट कर गया। आंख खोले खोले तो ये कौन बोले, आप बिना पहचान के सीधे पाने लगे, कौन है बोले। बोले तूने बुलाया नहीं, बोले मैं राम जी हूं। अरे तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो, बोले मैं तो गुरु जी को पूछा तो कोई आने वाला तो है ही नहीं, बोले ऐसे ही कहा था, केवल तेरे को कहना है। और तो तुम तो आ गए, बोले बेशर्म हो बिल्कुल। भगवान तो बिल्कुल कुछ बोले ही नहीं, चुपचाप पाकर निकल गए। अब इनको भोजन नहीं मिले ढाई शेर का, पूरा गर्मी चढ़ गई थी, क्रोध के मारे शाम होते आया गुरु जी के पास। बोले तुम्हारा ठाकुर बिल्कुल बेशर्म है, बोले आप तो कहते थे कोई ठाकुर बाकुर आने वाला है नहीं, केवल कहना ही है, भोग लगाना है, और आकर पूरा पा गया, कुछ भी रखा नहीं। अब गुरु जी कैसे समझ में आवे। गुरु जी के भी झूठ बोल में तेरे को भोजन ज्यादा करना है अभी दूसरी बार, इसलिए ऐसा कह रहे ठाकुर आए। हाँ, हमारी तो जिंदगी चली गई, घंटी बजा, कहीं घंटियां बदल दी हमने, कोई ठाकुर आए नहीं तू कह रहा है। अब ऐसे कैसे समझाए, वो कितना कहे नहीं। गुरु जी थोड़े दिन गया, दूसरी एकादशी आई। हटिया ने सोचा इस बार है ना 5 शेर ले जाना, इनका ठाकुर का 2.5 शेर अलग और मेरा अलग। गुरु जी का मेरा 5 शेर चाहिए। अरे बोले 5 शेर, बोला तेरा ठाकुर आता है और फिर मैं दिन भर भूखा रहूं। एक बार एकादशी हुई, बस एक एकादशी में 12 एकादशी आ गई, पूरी निर्जला हो गई मेरी तो। और गुरु जी समझे अरे तेरे भूख बढ़ गई है, 2.5 की बात चली थी। बोले नहीं नहीं तुम्हारा ठाकुर आता है। गुरु जी ने सोचा आज एकादशी है, गुस्सा करना ठीक नहीं है, चलो 5 शेर दे देते। 5 शेर दे दिया, सामान लेकर फिर जंगल में गया, गैया छोड़ने लगी, भोजन बनाया वही निष्ठा से परम। ए गुरु जी के ठाकुर पधारो, ऐसा कहा तो साके में ठाकुर जी खड़े हुए। तो सीता जी ने कहा महाराज पिछली एकादशी निकल गए थे, इस बार कहाँ जा रहे। बोले एक प्रेम से एक बुला रहा है। बोले बोले आप अकेले जाओ थोड़ा ठीक है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, सुख दुख में तो सब भागी होना चाहिए, प्रसाद पाने के लिए अकेला चले जाओ। बोले चलो 5 शेर हो गया है, 2 गुना हो गया है। बोले आए दोनों, सीताराम जी बैठ गए थाली पर दोनों, और कहा खास ध्यान रखना उद्भव स्थिति संहार कारणी तुम जरूर हो, पर वहां कोई संहार नहीं करना है, चुपचाप प्रसाद पाना है। वो कुछ भी बोलेगा रुद्रावतारी होगा, तुमको अब मैं तो भव भव विभव पराभव कारण करके नाश कर दूं, मेरे पति को कहने की हिम्मत, तो ये सब नहीं करना है। बोले सीता जी का नहीं। और दोनों चुपचाप पारे लगे। आँख खोली, ए ठाकुर ये कौन है साथ में। ये बोली मेरा पत्नी। तो आपकी शादी हुई है तो आपको पहले कहना चाहिए कल कि मेरी पत्नी भी आएगी। कितने तुम लोग बेशरम हो, कहते नहीं हो कि मेरे पत्नी भी है। हमको पता होता तो हम और 7.5 शेर लेकर आते अलग। राम जी ने कहा सीता जी को चुपचाप पालो, कुछ भी बोले। दोनों ने चुपचाप पूरा चौपट कर लिया, जय सिया राम करके निकल गए। अब तो अढ़िया का दिमाग गया, आया गुरु जी के, अरे गुरु जी आपके ठाकुर शादी वाला है, हद कर दी, इनकी पत्नी भी ऐसी बिल्कुल बेशरम, वो भी बैठ गई एक ही थाली में सब चपट कर गई। अब गुरु जी को कैसे समझ में आवे कि सीताराम बैठ कर पाएगा। बोले तेरी भूख बढ़ गई है या तो तेरा दिमाग में कुछ लग गया है, कोई वायु का रोग हो गया, तो क्या बोल रहा है। बोले नहीं नहीं गुरु जी आप तो मानते ही नहीं बिल्कुल। थोड़ा दिन और बीता तो एक एकादशी फिर आई। बोले 7.5 शेर लाना आज, 5 शेर तुम्हारा ठाकुर जी का 5 शेर अलग और मेरा 2.5 शेर अलग करो। उन्हें सोचा कि कहीं बेच तो नहीं रहा ने। बोले बेचे क्या, तुम्हारा ठाकुर ही बेशरम, उनकी पत्नी भी बेशरम, मेरे लिए तो 2 एकादशी तो हो गई।
हाँ द्वादशी में से अब आगे नहीं करनी है मेरे को। गुरु जी ने सोचा एकादशी है, कौन झंझट करे, 7.5 शेर दे दिया और सब सामग्री लेकर भोजन भोजन बनाया। और बड़ा प्रेम से वही पुकार की नाभि से निकला, हे गुरु जी के ठाकुर जी पधारिए। गुरु जी ने ठाकुर जी कहा तो राम जी उठे, सीता मैया उठा, लक्ष्मण जी के तुम दोनों जा रहे हो? मेरे को तो कभी अकेला छोड़ा ही नहीं, वन में ही नहीं छोड़ा है मेरे को, और आप दोनों अकेले जा रहे हो। बोले क्या बात है? बोले और बहुत बड़ा भक्त है, बोले प्रसाद के लिए निमंत्रण। बोले मैं आऊँ? बोले आ, इस बार 7.5 शेर हो गया है, 2.5 शेर बढ़ा दिया है। और कहते लक्ष्मण ध्यान रखना, हाँ तेरे से सहा नहीं जाता, परशुराम हो तो भी तू बोलने लगता है, जनक जी को छोड़ता नहीं है, और ये तो इससे भी आगे है। अडिया तो क्या बोलेगा कोई पता नहीं, तुम्हें बिल्कुल सील मारना है मुंह में, सोचना कि मेरे कान ही नहीं है, ऐसा समझ के ही वहां पाना है। लक्ष्मण जी के हाँ महाराज आपकी आज्ञा तो थोड़ा हम टालेंगे, सहन कर लेंगे। बोले ले तो जाओ। और कहते या जय ठाकुर जी कह, लक्ष्मण जी राम जी सीता जी तीनों बैठ गए भोजन। उन्हें आंख खोली, ये कौन? बोले ये तो बोले मेरा भाई है। तो पूरा कुटुंब आ रहे अब। हैं? हद करे यार, तुम लोग तो बिल्कुल बेशर्म हो, पति पत्नी आते आते फिर भाई भी शुरू हो गए। बोले भोजन पूरा कर दिया, एकादशी हो गई। अब तो क्या कहे, गुरु जी को तो क्या क्या नहीं बोला, पर गुरु जी के दिमाग में कई बात आवे। इस तरह से पूरा लंबी कथा है। फिर भरत जी आए, शत्रुघ्न जी आए, પછી तो हनुमान जी तैयार थे, और પછી तो हनुमान जी आए गदा लेकर, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ, है मोटू पर्वत जैसा बड़ा रूप लेकर। आंख खोली ना हनुमान जी देखा, वो तो थोड़ा डर गया, अब तो कहीं बोलने जैसा है नहीं, चुप रह गया। खैर है, अगली बार देख लूंगा इन लोगों को, आज भले पाल ले। बोले फिर तो बहुत बड़ी सामग्री अगली एकादशी में लाया, और कुछ बनाया कुछ नहीं, और कपड़ा ढाक दिया और बोला हे गुरु जी के ठाकुर पधारो। और पूरी फौज आई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता जी ने हनुमान ने बधाए। ત્યાં कपड़ा उठा करके भोजन तो अढ़िया बना नहीं है। अब बोले आपकी घरवाली को कितनी एकादशी मेरे को काम करवा रहे हो, हाँ तुम्हारे ये हनुमान को पानी भरने जाए, ये लक्ष्मण को लकड़ी बकड़ी तोड़े, और ये घरवाली बना रखी है सुंदर, इनको को रसोई बनावे, और मेरा 2.5 शेर का अलग कर देना, फिर तुम्हें जो मन में आवे से खाओ, हाँ मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ। बोले अब लक्ष्मण हनुमान जी आदि के छोड़ो महाराज जी, अब चलो वापस। बोले राम जी के नहीं नहीं, अब जब आ ही गए हैं, सीता मैया ने कहा ठीक है चलो, इतना बेचारा कितनी एकादशी को प्रसाद पवाया, एक बार अपन पवा देते, इसमें क्या है। फिर तो आप लीलाम देखते ही है। फिर सीता जी ने चूल्हा चिताया, लकड़ी लेने गया, कोई झाड़ू मारने लगा, कोई बर्तन साफ करने लगा, और फटाफट रसोई तैयार થઈ गई। अब भगवान ही भोग लगावे अपने भगवान को। अढ़ियो दूर बैठो बैठो पेड़ के नीचे देखे क्या तमाशा हो रहा है, अपना अढ़ीसर निकाल दो अलग, बोला अभी भोग लगेगा बाद में निकलेगा, और तेरा भी तुम भी भोग लगाओगे। बोले और राम जी ने फिर शंकर भगवान का ध्यान किया, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम। भवानी सहित दिया निमंत्रण, और शंकर भगवान आसन डोलवा लगे। ओहो ठाकुर जी भोग लगा रहे, तब तो फिर कैसे मना कर, राम आज्ञा मेटे ही नहीं, राम रजाई मेटे ही नहीं जाए। बोले भवानी सहित उठे, तब तो श्रृंगीन भृंगीन सब कहने लगे अरे महाराज जी कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। बोले बोले भगवान भंडारा कर रहा है। ओ भगवान भंडारा करे तो हम भी आवे। बोले अरे आओ आओ, पूरी 12 संग भूत प्रेत पिचाच जोगी पूरा हार हार महादेव कर तू पूरू टो ए टो। और अड़िया ने देखा आहा, किसको बड़े बड़े नाक, किसके कान नहीं, किसके ये कान, कोई खवी, कोई जिनस, कोई भूत, कोई पिचास, कोई कब, पूरा टोला। वो तो कांप गया थोड़ी देर कि हो ये तो एक एक ये कण भी रहने नहीं देंगे। बोले बिल्कुल। और अब तो बोले मेरे भाई जल्दी मेरा अठीसर अलग करो, जल्दी अलग करो। बोले पण तो भूत प्रेत अंदर जा भी नहीं सके। और फिर पंगत लगी, अटिया को कहा तू भी आ जा, और पंगत बोले नहीं नहीं मैं वहां नहीं आऊं, मेरा अलग रख दो। बोले अरे भैया ऐसा नहीं होता है, पूरी अलग थोड़ी पंगत की जाती है। बोले
आजा। देखो भगवान ने देख लिया, भगवान का दर्शन हुआ शिव जी का, तो थोड़ी बुद्धि तो शांत हुई, बैठा। और फिर परोसगारी शुरू हुई। अब इतना अन्न और फौज तो पूरी कितनी, अब भोजन तो मात्रा में ही होगा। धीरे धीरे परोसते परोसते सीता मैया ने बड़ी होशियारी करके लास्ट में रखा अडिया का, एक कवल बचा और अडिया की थाली में एक कवल रखा और दिमाग गया। बोले हटाओ, बोले थाली, मैं एकादशी करता हूँ, तुम लोग नहीं करते हो, नहीं चाहिए मेरे को। बोले राम जी ने कहा देखो अब क्या करे, ज्यादा बस्ती बढ़ गई थी, तो इतना ही तो इतना होगा ना। बोले ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए। बोले तुम नहीं करते हो एकादशी, मैं तो नित्य एकादशी करता हूँ, इससे क्या होगा अढ़ी शेर की जगह पर। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, थोड़ा प्रसाद ले ले। तो भगवान के संकल्प से कहते अढ़िया ने प्रसाद पाया, हाँ, ते तो पूरा ज्ञान हो गया। अढ़ियो भगवान के चरण में पड़ गया। फिर इनको गुरु जी की याद आ गई। कहते कि इनके गुरु जी के पास गया और कहा गुरु जी आप पधारो, आज ठाकुर जी का दर्शन करो, ठाकुर का भी ठाकुर आया है। तो वो कैसे समझे, जैसे तैसे करके फिर लाकर दर्शन करते। फिर उस दोहा प्रसिद्ध हुआ, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, भले हारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। कहना मतलब अच्छा भाव है तो भगवान प्रसाद पाने के लिए आ जाते। बोले बेलणी कही तेरे बुआ लग, तो झूठा बोर खाने के लिए भी आ गया, नहीं ऊंच देखा न नीच देखा। अन कर्मा बाय वो वात्सल्य भाव में थी तो दातुन करती करती खिचड़ी बना लेती थी कि ना धोकर स्पर्श हो जाए, झूठा झूठी। जब ये प्रेम से बुलाती तो जगन्नाथ भगवान स्वयं पधार कर खिचड़ी खाते। एक बार फिर कहते ऐसे टकसारी महात्मा पहुंच गया, उन्हें देख लिया कि ये तो दातुन भी करती जा रही है और खिचड़ी भी ठारती जा रही है, बर्तन भी छू रही है। बोले माई ठाकुर जी की सेवा ऐसी होती है, पहले देखो स्नान वान करना चाहिए, नए कोरे वस्त्र पहनना चाहिए, चौका चुकी करके साफ सुफ बर्तन बनिया करके दाल वाल सब अच्छी तरह से धोकर, हाँ, व्यवस्थित करके फिर ऐसी प्रसाद बनाया जाता है। वो भाई विचार के मैं तो क्या समझू, नयो नवेलो ये काम, अभी इतना काम करने में तो देरी लग गई। भगवान तो समय पर आते थे प्रेम के वशीभूत, और जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा। कहते कि माई का नाम तो क्या है मूल में, भक्तमाल में नहीं लिखा, पर जल्दी करो जल्दी कर्मा, कर्मा 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 कहते कहते उसका नाम कर्माबाई पड़ गया। इस बार बहुत देरी हो गई थी, तो कहते भगवान खिचड़ी आरोग रहे थे, उसी समय जगन्नाथ भगवान के भी पट में भोग लगने का शंख बज गया। कहते भगवान आधी खिचड़ी खाते हुए सीधा मंदिर में पहुंचे। पुजारी ने देखा मुंह में तो खिचड़ी लगी है सुबह सुबह। बोले जय जय प्रभु, ये सुबह सुबह कहाँ प्रसाद पाकर आ गए, इतना तो कौन बड़ा भक्त पैदा हुआ है प्रकट हुआ है। बोले कर्मा बाई नामक एक महिला बड़ी प्रेम से प्रसाद पवाती है, और सुबह तो आप लोग कब श्रृंगार करो, कब भोग लगाओ और फिर कहो, तो ये तो सुबह ही 5 बजे तैयारी हो जाती है, इसलिए मैं दौड़ कर वहां चला जाता हूँ। घटना तो ऐसी कहते कर्माबाई जब भगवत धाम को गई तो भगवान के आंख में आंसू आ गए। उस समय के जो पुजारी ने कहा प्रभु आप आपके आंख में अश्रु, ऐसा क्या हुआ है। बोले मेरी माँ मर गई, अब मेरे को खिचड़ी कौन खिलाएगा। तब पुजारी ने कहा इतना भाव तो हमारे में है नहीं प्रभु, लेकिन कर्माबाई नाम के नाम से अब सुबह हम भी भोग लगाएंगे। तभी से सुबह सुबह अभी तक कहते जगन्नाथ जी भगवान को खिचड़ी को भोग लगता है। तो बोले कर्मा कई तारे काकी लागे जाको खिचड़ खायो रे, मीरा कई तारे मासी लागे चिड़नो विषण चारो रे। मेरा भाई का विष ने तुमने अमृत कर दिया, वो क्या तेरी मासी लगती थी। मासी तो माँ कहता है 2 गुनी प्यारी हुई। बोली तेरी मासी लगती थी तो विष को जार दिया। बोले हाँ मेरे को पता पड़ गया, बाल भूख को भूखो बाला खोज खा गयो बोर रे। तो खाउदरा है तो मेरे पास कुछ सामग्री है नहीं। बोले जीवन को जीवनारा बाला फिर सायरा काम, नानी बायरो मायरो भरता करसू लागे दाम। हाँ अब तेरे घर में पैसा लगेगा इसलिए तेरा मायरा भरना नहीं है, और ये तो बाल भोग मिले श्रृंगार भोग मिले दौड़म दौड़ी करके वहां जाता था, और तेरे को पता है ये तो दाम लगेगा इसलिए बंदा आ नहीं रहा। बोले हाँ सांवरिया किसे दिशावर नाटो,
कौन सी दिशा में भग गया बोले तू? आगे तेतुर आवतो बाला अहीं पही के गयो घाटो। तारे क्या नुकसान आ गए पेड़ी में, और सब बार तो आ गया, इस बार क्यों नहीं आ रहे? इस तरह से बहुत पद गाए हैं, भगवान को पुकार किए। नीच निवाजन करण की तोई पड़ी है बाण, एक बिरामण तार दे नरसी निर्धन जान। मोय भरोसो बाप जी जगतारण जगदीश, नानी बाय रे माय रे प्रभु आजो विश्वावीश। तन मन की जानत सबे मोह पे टको न दाम, लक्ष्मी सहित पधार जो प्रभु सकल सुधारन काम। गद गद वाणी रुदन करी नरसी करुणा की, चौक उठे हरि नींद ते प्रभु भक्तन के आधी। नरसिंह मेहता ने करुण पुकार करी कि प्रभु अब देरी मत लगाओ। तब तो भगवान शिष्ययामा कि द्वारका में ही सुंदर पथारी पर भगवान सो रहे थे। उसी समय जब सी नरसी जी ने करुणा करी जी, जब नरसी जी ने करुणा करी, द्वारिका में सूता सूता आज क्या हरि हरि हर, द्वारिका में सूता सूता आज क्या हरि। रानी तो रुक्मणी खम्मा खम्मा ही करे जी, रानी तो रुक्मणी खम्मा ही करे। मोतीलारा ताल बर बर आरती करे, मोतीलारा ताल बर बर आरती करे। इधर नरसिंह मेहता ने करुण पुकार की। भगवान द्वारकाधीश निद्रा में थे एकदम। जब कि जग गए, रुक्मणी को हुआ क्या हुआ प्रभु, क्या कोई कष्ट है? अब एकदम जग गए, कोई नजर बजर लग गई, मोती ऐसे ऐसे उछालते हैं ना, ऐसा करके सब किया। कहीं हमारी कई सेवा में चूक हो ही गई प्रभु कि आप जग गए कच्ची कच्ची निद्रा में एकदम जग गए। भगवान ने कहा रुक्मणी जी और तो कुछ नहीं, मेरा भक्तों को बड़ी भीड़ पड़ी है, मायरो लेने के लिए अब जाने की घड़ी आ गई है। तब राधा जी रुक्मणी जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु अब हमको भी साथ में ले जाओ। भक्ता के कारण आप बहुत दौड़ दौड़ कर सब कोड़ उकर कर करते हो, एक बार हमारे भी साथ में ले जाओ। बोले वहाँ कोई फिर आपका कोई आपको पैर पड़ने वाला नहीं है। बोले वहाँ उनकी ननंद सास, हाँ वहाँ जाकर आपको पैर पड़ना पड़ेगा, इच्छा हो तो साथ में चलो। बोले नेग तो करना छे बैठे ब्यायणी के ताई, ये नेग वेग तो वहां जाकर आपको खुद को करना है। वो आपका कोई पूजा, अभी तक तो आपको ही पूजा पाठ की आदत पड़ी है, जहाँ जाओ वह तुरंत ही षोडोपचार से पूजा शुरू हो जाए। वैसा वहां नहीं होने वाला है, वहां आपको जाकर पैर पड़ना पड़ेगा। हाँ नानी बाई की सास को पैर दबाना पड़ना, सब नेक जोग का सब काम करना पड़ेगा। बोले क्योंकि नरसिंह जी की बेटी को अपनी माँ आई नहीं है, तो माँ का सब काम आपको करना पड़ेगा। देवरानी जेठानी को जी करो ही नहीं करना है, वो करना नहीं, जी जी करना है सबको, ये सब आएगा सब। आज तक तो श्री सूक्त से ही काम लिया है, वहां सूक्त काम नहीं चलेगा। बोले बोले हाँ हाँ। तब तो के बोले ना धोकर मैं छोटी बोटी से नहा लूं। बोले अब इनको अभी नहाने की धोनी की पड़ी। और श्रृंगार तो मुख्य होता है स्त्रियों में, और कहते लक्ष्मी जी तो एड़ी चोटी स्नान करके श्रृंगार तैयार किया, और भगवान ने फिर अपना रथ तैयार किया। परिकर सहित पधारवा त्यार वारण छोड़, सौंजलय सब शोध के कर कर मन में कोड़। चढ़िया हर जी द्वारपुरी की आट, बाई ने बात जू मोलवे। खोल्या हर जी कुवेर भंडार, का
सेला बाफता काडार जी जरिया अंदा था किरमाची चोखा कापड़ा लीना प्रभु जी मेणांदा वेश बाई ने मही चूनड़ी काड्यार जी तिरमाओ बना मिसरू को काड़ा पालचा काड्यार जी कुलर कुआण सालू बो काड़ा सावटा लीना लीना जर कसवे मुखमाला ने मही चूनड़ी खोला प्रभु जी बजर की वाड़ खजाना रतन जुहार का लीनी प्रभु जी मोतीडारी माल गहना चोली ना गण मोल का लीनी प्रभु जी रतन जड़ा छल्ला अंगूठी बीटी मुंदड़ी नकसिक सूथर सुआ पेरावा सब कुला पैरसी नानी बायरो कुटुंब परवार सिंगार ने हरी चालिया लीना प्रभु जी सोना अंदाती सीला चोली ने प्रभु सोवणी बांधी बांधी रुपया दी पोट मोरा तो बांधी अर्जी मन सवी दरियार जी महाजनंदा वे सेठाड़ा लीली छे साथ में बांधी अर्जी पर चंगी पाग जामो पैरो छे के सरिया मारे बांध्यो प्रभु जी मोड़ कलमा तो टांगी छे कान में चाल्यार जी नरसिलार काज बही तोली नीचे हाथ में। इस तरह सब सामग्री लेकर सेठ जी का रूप धारण करके ठाकुर जी निकला। सुंदर मत करो कोई अचरज मान जो संताराम सहाय। कवि कहे कोई आश्चर्य करशो नहीं, आश्चर्य इसमें करने जैसा नहीं है, क्योंकि भगवान तो सदैव संतों के लिए सहाय। सुख सारण कर बंदगी अब ही प्रगटे आय, प्रेम ते प्रगट होय में जाना। कवि कहे जब प्रेम है तो प्रभु तो अभी भी प्रगट ही है। बोले हरि जुनागढ़ पूछिया सूरज उगे से जाय चौटे पूछियो नरसी जी रेगे। भगवान ने सुंदर रथ चला दिया और देखते देखते सोचा कि सीधा जाऊंगा तो जूनागढ़ वालों को पता ही नहीं पड़ेगा। जब बाईपास होकर के बोले जूनागढ़ ही निकलो, पहले जूनागढ़ वालों को पता तो पड़े। लोग बहुत मजाक की थी मेरे भक्त की, तो पूरा ठाट बाट से रथ ने सब साज पूरा मायरा का लेकर पहुंच गए सीधा वहां चोट और पूछा पानी री पण यार नरसी में तारो घर किसो सूरज सामुद्वार केर जवल के बारणे। पनिहारी को पूछा कि नरसिंह मेहता का घर कहाँ है? बोले देखो सामने द्वार पर केल के पत्ते जो बंधे हुए हैं भगवान के मंदिर के आसपास, वही है। बोले पोल पूछा जाए नरसी जीरी पूछरी मेहता गयो अंजार नानी बायरे मायरे। पूछा नरसिंह मेहता जी से
नरसिंह मेहता है कि नहीं? बोला ये तो मेहता तो गयो, बोले अंजार में। अरे बोले वेश नगद सिर पाव, किताक नरसी ले गयो, कितके पौण पिलाण, किताक भाई संगण गयो। बोले क्या क्या ले गया नरसिंह मेहता जी, कितना बेश कितने भाई लोग ले गए। हाँ? अब जो सुना उसने कहा कि भैया ले गयो राम जी रो नाम, सोल सूर्या संग गया, सावन क्यों विलाप हूँ तो मिलता सही। कि ले क्या जाए, साथ में राम जी को नाम लेकर गए और 16 सूरदास गए है। बोले भगवान करे रे मेहता जी मिल जाता तो बड़ा काम होता, मैं भी मिल लेता, मेरे को भी दर्शन की बहुत इच्छा थी मेहता जी की। वो हंसी मजाक में उनने कहा इतनी बड़ी तेरे नरसिंह मेहता के दर्शन की पड़ी है, तो के दूर थोड़े गए, तू भी जाए इनके पीछे पीछे। बोले किता एक कोस अंजार कहाँ, वही मार्ग नीसरे, बिरद बंदावन हार, कृष्ण कदे नहीं बीसरे। मार्ग बता दो। और फिर तो जब मार्ग बता गई रास्ते पर गयो जो एक तोड़ो पके तोड़ो, तू भी जा पीछे बेल। और भगवान ने मार्ग लियो अंजार को, श्रीपति रत ललकार, ठीक दोपहरी मायरो परनो आज अंजार। पक्का हो गया तक थोड़ी देर के बाद दोपहरी में मायरा भरने का टाइम आ गया है। और भगवान ने रथ चलाया, तिमर को प्यारे नंद कुमार। गाना गाने लगे, गीत के जो गीत गाते ना महिला, अंदर रुक्मणी राधा जी सखियान सब बैठी थी और ना रथ स्पीड से चला वायु वेग से। और इस समय कहते थोड़ा धीमा रथ को नंद कुमार प्यारे, रथ तारो कड़के यो मारो धड़के, टूटे छे जीवड़ा एवड़ा रो हार। ये प्यारे थोड़ा धीमा रथ को, मेरा हैया का जो हार है नवलखा वो टूट जाएगा। बोले गावड़ियाता मारा कंठ दूजे, हचका लागे अपार। मैं गीत गा रहा हूँ मेरा कंठ में भी मिस्टेक पड़ रही है। बोले कंठ टूट रहा है। बोले और गाना गावन बीच में टूटे तो कैसा लगे। ऐसा हाको सुप्रभु ऊंस्या जी उपाले। इस तरह से बहुत विस्तार से रुक्मणी ने कहा। तब राधा रानी रुक्मणी अर्ज करे सुन श्याम, थोड़ा धीमा कता थारा काई लागे दाम। सुन राधा सुन रुक्मणी नरसी करे विलाप, अवसर पर पूगा नहीं तो लागे भक्त सराप। हाँ, भगवान कहे धीमा धीमा आकेंगे ना तो अब वहां से सीधा बम्पर शरोंगे, ब्रह्मास्त्र चलेगा। फिर तुम कहोगे देखो बाप से लेकर नरसिंह मेहता का तो एक प्रसिद्ध वाक्य है, तेरा विश्वास कैसे करे, तू बे मानो बे बाप नो। नरसिंह मेहता जब जब भगवान नहीं आते थोड़ी देर कहे तो सीधा ही कह देख तू बे मानो तू बे बाप नो, तारा 2 माँ बाप है। बे माँ बाप वाला का कोई भरोसा करे। बोले तो नंदन बन के और वसुदेव स्तंपी कहा जाए तो बोले ये सीधा ही बम्पर मारेगा। फिर राधा रुक्मणी इसलिए ठंडा ठंडा चलेगा नहीं, धीमा नहीं। यहाँ का राधा रुक्मणी नार सुख भर सूता, राधे मोड़े रथ सुधा जूता। आराम से सुए थे अपन, पता है रात भर। अभी कई आराम पूर्वक ये सवारी होगी नहीं, ऐसी बातों करते करते नगर अंजार के गौरव हरिलिनो रथ ठाम, पणिहारा ने पूछियो किचो नगर को नाम। पणहारी बायक कहे यो छे नगर अंजार, थे किन्नरे आया पावना अब किन्नरे जासो द्वार। देखते देखते भगवान जूनागढ़ से सीधा अंजार पहुंच गए। गांव के गोरबे पनगट पर जा गायों का इकट्ठी होती है, गोरबे पहुंच गए। पनियारी जो पानी भरने के लिए निकलती थी उसको पूछा कि गांव कौन सा है। बोले तो अंजार है। बोले आप तो कोई मेहमान लगते। बोले कहाँ के पावना है। बोले कहाँ के मेहमान है। बोले श्रीरंग जीरा पावना नरसी जी रे लार, मेहर करो मारे ऊपर माने बताओ द्वार। टूटी टपरी सांवली नरसी रारा ठाम, मंडप बेचोटे श्रीरंग जी को धाम। वो सामने दिख रहे हैं टूट टपरी, गांव के बाहर थी। ऐसी जगह पर नरसिंह मेहता को दिया था स्थान। वो टूट टपरिया नरसिंह मेहता का ट्राम है।
और सुंदर देखो कमान वाला मंडप आदि बना है, वो श्री रंग जी का धाम है बोले। अब इधर मायरा भरने का समय पूरा हो रहा था और इनके घर में अब मारा मारी शुरू हुई, बोलना शुरू हुआ। चिरंग जी रे घर मां राड बई जी, श्री रंग जी रे घर मां राड बई, नारायणो तो नानी बाई ने ओजड़ दई, हरिहर नारायणो तो नानी बाई ने ओजड़ दई, थारे तो बाप के बबी मायरो कटे जी, थारे तोरे बाप के बबी मायरो कटे, तुम बर बर लावे मोड़ो जूनागढ़ पटे, तुम्बा भर भर लावे मोंड्यो जूनागढ़ पटे। इधर तो मायरा भरने का समय आ गया। नानी बाई को देवर अब टॉन मार मार के बोलने लगे, भाभी हाँ तेरा बाप आने वाला था ना मायरा भर के, पर तेरा बाप तो जहाँ था तुम्बा भर भर के पानी लेकर घूम रहा है बोले जूनागढ़ के पट में, तालियां बजा रहा है और पेट भर रहा है। स्वामीड़ो बोले मायरो तू कह रही थी मायरा पूरा भरेगे, बस निमंत्रण दिया तो तुरंत आ गए प्रसाद पाने के लिए। एक ने बुलावे तो आवे लारे 20 5 शेर पक्को सूर्या स्वामी खावे, 5 शेर तो खा गए। और मायरा का समय आवे तभी कोई दिखता ही नहीं है बोले। जब इतनी फटकार की तब नानी बाई कहते कि अब जल भरने की बहाने जल का कलश लेकर, मैंने सोचा कि इतनी जैसे तैसे बोल रहे, इससे तो बाहर निकल जाना ही अच्छा है। बोले मैं पानी भरने जाती हूँ, ऐसा करके जल की कलश लेकर निकल गई। कुटुंब कबीलो लड़वा लागो पल्ला जाड़, नानी बाई तो राड़ी आड़ी करी दीनी बाड़, ले चुक्यो लियो सार भर गई बिलखत राजकुमार, राड़ मिटावण कारण हरसु करी पुकार। अब नानी बाई भगवान की पुकार करते, हूँ तो सरवर पाणीड़े चालिए माय, नरसी भगत की बाल की, हूँ तो सरवर पाणीड़े चालिए माय, नरसी भगत की बाल की। ये बहाने कहते हैं सरवर के ऊपर जाती है पानी भरने के लिए, सोच रही है कि डूब मरूं पानी भरूं, अब क्या करूं, मेरे क्या करूं, नरसिंह भगत की बेटी भी हूं, मारो ससुरा बख्तावर माने पैसा वाला है और मेरा पिताजी निर्धन मिले। हाँ देवराना जेठाना मेरे को मैणा देते और नंद मेरे को कितनी सता रही, पड़ोसन फैमिली लड़े नित नेमी, बातों बतली मैंने फूलो नाखे, पड़ोसन तो जलती हुई आग में और गीजे से डालते, कांस और डालें आग लगे, वैसे हमारे घर में और पड़ोसन भी आग लगवा रही है। अरे देवरियो दूतो फिर निपुतो बोले एकदम निपुतो बेफाम बोल रहे हैं, क्या करे हमारा शिशुरो तो क्या सिलावे, एक कोई कुछ बोल नहीं रहा है, जिसके जिसके मन में जो आए मैं क्या करूं, मारे तो नहीं मामो नहीं मौसा, मारे सावल काज सुधारे, हमारे मामा मौसाड़ो तो कोई नहीं है। अब तो हे प्रभु हे भैया सावल तू ही सुधार सके तो सुधार सके, के तो सावड़ियो काज सुधारे, नहीं तो परत न पाछी जाओ। अब तो तुम सुधार तो ठीक है, नहीं तो मैं सरोवर से वापस जाओगी, नहीं डूब के ही मर जाओगी। खाली चुकलो हाथ में उभी सरवर पाड़, पर चुकलो घर जावसु चबासी गोपाल। अजामी लगी जगह दिके आयो बंदी पेज, माय बिहुणी कारण कठे लगाई रे।
नरसिंह मेहता की पुत्री ने पुकार करी, उभी बाई सरवर येरी पाळ, ऊंची तो चढ़े नीची उतरे, आंबलडारी गहरी गहरी छाय, जिण रे ऊपर बैठो सुवटो, सुवटड़ा तू धर्म कोरे वीर, देखी झूलरिया ने आवतो, सुओ बैठो टोकी ऊपर जाय, पश्चिम दिशी सामो जोइयो, चीणी जीणी उड़े रे गुलाल, जमके छे जूनागढ़ रा मार्गा, रथड़ारा कलश जलकाय, बेलारा बाजे टोकरा, कुड़लरे कुंगर माल, देखा झूलरिया ने आवतो, रथड़े में बैठा गोपाल, रूपानी आरोरण छोड़ को, सरोवर की पहाड़ पर खड़ी होकर अम्बा की तना पर बैठी हुई सुबह मैंने तोता को कह रहे ऊपर कुछ देख, कोई आ रहा है द्वारका के मार्ग से, और नजर करे तो दूर से बहुत थोड़ी थोड़ी झीणी झीणी तो चमक रही गुलाल जैसी लाल लाल जूनागढ़ का मार्ग में। अब नानी को आनंद आ गया, रथ देखते 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 तो सामने रथ दिखने लगा, रथ में देखते तो गोपाल जी बैठे, वो तो सब उसने देखा हुआ था उनके भाई के ब्याह में शामल शाह। गोपाल जी को देखा, रूप निहारो रण छोड़ को, अब तो जो भी शौक था वो सब खत्म हो गया, आनंद की बाढ़ आ गई, तुरंत सरोवर की पहाड़ से नीचे आई और रथ के तुरंत आड़ी आ गई। तुरंत बाई ने पूछो, थे चुको बीरा कठेरा सिरदार, किण रे थे जासो बीरा पाहुणा, कविद्यो बाबज मनड़ेरी बात, थारा तो गीत सुहावना, स्वामी मारा मथुरारा सिरदार, द्वारावती राछे रावजी, वसुदेव जी राछे समरथ पूत, माता देवकी जीरा डीकरा, सीरंग जीरा में चामिजमान, नरसिंह मेहता संग पावना, परनो मारे मायरो अंजार, जिन राय बीर दावना, नानी बाई कर से मारो चाव, इन विद गीत सुहावना, जाड़ी भरी। तुरंत नारी बाई ने पूछा, कहाँ के मेजबान हो? तब राजा रुक्मणी ने कहा, ये तो द्वारका का सरदार है, नरसिंह मेहता के संग आए, श्रीरंग जी के मेहमान है, नरसिंह मेहता की जो बेटी है नानी बाई, इनके मायरा की हमारे बड़े होश है पूरा करने की, इसलिए हमें ये गीत गा रहे हैं। नानी बाई उमंगैया सुन रिद सिद्ध की बात, जल भरती थी छाण के अणछायो ले जा, जब सुना कि ओ ये तो वही आ गए, अब तो जल छानने का भरना छोड़कर सीधे ही मुटकी सीधी भर के निकली, बोले घर से पहले पहुंच जाऊं, ये पहुंचे पहले पहले। नानी बाई का वचन सुन हसी कुटुंब की नार, सासी हसी नंदन हसी हस्यो नगर अंजार, जाकर तुरंत ही कहा कि तैयारी करो मेरे भाई आ गए हैं, बोले।
तब सासी नणदा ने सब हंसने लगे, पूरे गांव के लोग हंसने लगे। हाँ? क्योंकि निर्धन की तो ये रीति है, निर्धन को कौन सुने। निर्धन को सब जगह से ये पुरातन रीत, सुख सारण प्रभु को प्रिय अंतर चाची प्रीत। संसार को तो ऐसी रीत है, लेकिन भगवान को तो अंदर से जो प्रीति है वही पसंद आती है। कौन अमीर है कि कौन दरिद्र है वो भगवान देखते नहीं। और फिर नानी बाई तो हरक कर चर कर तीर खंडे जाए, सास ननंद ने यूं कहे थाने देऊ भीर बताए। अब तो तीसरी मंजिल पर चढ़ गई और कि इधर आओ धनुषा भाई जा, देखो मेरा भाई आ रहा है, देखो जी सासू जी मारा पियर रो परवार, रत्मा बैठो सावर वीरो भोजा से ला। इस तरह से भगवान का दर्शन वो करा रहे। आगे तो बहुत लंबा प्रसंग है, भगवान पधारेंगे, आगे का मायरा भरेंगे, वो कथा अपन कल करें। आज 5 मिनट ज्यादा ले लिए, पीछे से थोड़ा हुआ। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आदि में कीर्तन कर लो। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, बोलो राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, बोलो राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, बोलो राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, मैं राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा, हे राधा कृष्ण राधा। राधा कृष्ण राधा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।